आर यू अ हिजाबी गर्ल? इसको के वेडिंग्स पे डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस सुनने को मिलते हैं। अरे क्या शादी पे भी हिजाब पहनोगी? बाकी लड़कियों को देखो कैसे तैयार होके जा रही हैं और तुम क्या मासी बन के जा रही हो। अगर कुछ इस टाइप के सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलते हैं अपनी फैमिली से, इवन के पेरेंट्स से भी समटाइम्स, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसमें मैं कुछ अपनी हिजाब जर्नी की बातें शेयर करूंगी जिससे आप बहुत हद तक रिलेट कर पाओगे अगर आप भी हिजाबी हो तो। और मैं एक शादी के लिए भी तैयार हो रही हूँ तो ये एक व्लॉग टाइप भी हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यार हिजाब को लेके सबसे पहली जो एक कन्फ्यूजन है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो लोगों के माइंड में, हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं शायद कभी थी कि शायद हिजाब का पर्पस है कोई फैशन में, कोई न्यू इन्वेंशन है, ये अपने आप को शो ऑफ करने का कोई नया तरीका है। कुछ इस टाइप के सेंस इसकी ली जाती थी या समटाइम्स ली जाती है अब भी कुछ लोगों के माइंड में, तभी इसको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। जबकि ये कंसेप्ट बड़ा रॉन्ग है। इफ़ यू आर अ हिजाबी तब तो आप इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर मैं लिटरल मीनिंग आपको बताऊं कि हिजाब होता क्या है, तो हिजाब होता है कि अपने आप को कवर करना, पर्दा करना। तो हिजाब हमारी एक कंफर्ट स्पेस होता है जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं, एलिगेंट भी और एट द सेम टाइम कंफर्टेबल भी फील करते हैं। तो इस स्पेस को मेंटेन करने के लिए हमारा हिजाब, और वैसे भी ये एक चॉइस है, इसको चॉइस के तौर पे ही देखना चाहिए। बट अगर बीइंग अ मुस्लिम बात की जाए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम देखें, तो इसमें कुछ लोग कोई बहस करेंगे, जो डिफरेंट लोगों की मतलब डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं। कुछ कहेंगे कि ये कंपलसरी है, कुछ कहेंगे कंपलियन नहीं है। इसलिए मैंने इसको कह दिया कि आप इसको अपनी चॉइस के तौर पे देखो। तो जब आप किसी फैमिली इवेंट में फॉर एग्जांपल जाते हो, आपने हिजाब किया हुआ है और सपोज़ आपको कोई कह देता है कि ये तुमने हिजाब क्यों लिया हुआ है या क्या तुमने ये लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपके अपने माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ये असल में मैंने किया क्यों हुआ है। आपके माइंड में वो पर्पस क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर कोई आपको किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव कमेंट दे भी, तो आप अपने आप को सेल्फ डिपेंड कर पाओ। सपोज़ आप कह सकते हो कि ये मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने किया है, या आप कह सकते हो कि मुझे इसमें कंफर्ट फील होती है इसलिए मैंने लिया हुआ है। और जो सबसे अच्छी अप्रोच होनी चाहिए वो ये कि ये मैंने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए लिया हुआ है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी की बात का जवाब दो वहाँ पे एट द पॉइंट, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि किसी की कोई ऐसी नेगेटिव बात सुन के ना, वो नेगेटिव बात भी नहीं होती, वो लहजा इतना नेगेटिव होता है कि आप उस टाइम बिल्कुल सुन्न हो जाते हो। आपका दिल चाहता है कि आप रो पड़ो, क्योंकि ये टाइम, ये वाला जो एरा है, ये वाला जो पीरियड, जो बातें मैं आप लोगों से कर रही हूँ, ये खुद मैंने गुजारा हुआ है। और जो मैंने सीखा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आपने अपने आप को लेट डाउन नहीं होने देना। सो ऑन द स्पॉट किसी की नेगेटिव बात सुन के अगर आपका दिल भर आता है, आंखें भर आती हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करना है, बिल्कुल कंट्रोल करना है, अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। उसके बाद जब आप फिर अकेले में तन्हाई में आ जाते हो, देन यू कैन क्राई आउट टू अल्लाह। अल्लाह ताला से बात कर सकते हो, दुआ कर सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी इंटेंशन ये थी, मेरी नीयत ये थी, क्योंकि अल्लाह ताला तो नीयतों की कदर करता है ना। तो आपने अल्लाह ताला से बात करनी है बेसिकली। और यहाँ पे मैं आपको एक अनोखी, एक अजीब बात बताऊँ कि चेंज कभी भी आसान नहीं होता। चाहे आपने किसी के इंटरेस्ट्स को चेंज करना हो, किसी की वैल्यूज़ को चेंज करना हो, किसी के बिलीव्स को चेंज करना हो, वो कभी भी आसान नहीं होता। सो अगर आप हिजाब लेना शुरू करते हो, इफ़ यू आर अ न्यूबी, मैं ख़ुद को ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत पक्की हिजाबी हूँ, मैं इस वैल्यूज़ के साथ जो बिल्कुल स्टिक करती हूँ। नहीं, मैं अपने आप को वो उस कैटेगरी में नहीं फ़ॉल करती, लेकिन फिर भी मैं ये ट्राई करती हूँ कि मैं अपने आप को जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक रखने की कोशिश करूँ। सो मैं चेंज की बात कर रही थी कि चेंज कभी भी आसान नहीं होता। तो अब हमारी सोसाइटी की, रिलेटिव्स की, फैमिली की सोच इस तरह से बिल्डअप हो गई हुई है कि अब जिस तरह की न्यू फैशन सेंस है, लाइफ़स्टाइल है, शायद यही सब कुछ है। तो अगर हम रिवर्टेड वैल्यूज़ को वापस लाने की कोशिश करेंगे, उस कम्फ़र्ट स्पेस में वापस जाने की कोशिश करेंगे, तो लोग एक दफ़ा अजीब नज़रों से ज़रूर देखेंगे, आपको क्वेश्चन भी ज़रूर करेंगे, लेकिन आपने उस चेंज को लाने की हिम्मत रखनी है। सो जब तक आपको अपने वैल्यूज़, अपनी बिलीव्स खुद से क्लियर नहीं होंगे, पता नहीं होंगे कि मैं ये कर क्यों रही हूँ, तब तक आप किसी और को अपनी बात समझा नहीं सकते। क्योंकि हमने लोगों को भी एक नेगेटिव पैटर्न में नहीं देखना या रखना। हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि हमने लोगों को भी ठीक रास्ते पे लेके आना है। लोगों की वैल्यूज़ को भी अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करनी है। एट लीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो उनको समझाने की कोशिश करनी है ना। तो आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में, ये बात हिजाब से शुरू हुई थी, लेकिन इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलते हैं। करने से पहले आपके खुद से वैल्यूज़ और अपने बिलीव्स को पक्का करना है। कंफर्म होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, इसके पीछे इंस्टिंक्ट क्या है। तो जब ये बातें क्लियर हो जाएंगी, खुद से आप डिफ़ाइन कर लोगे, तो फिर लोगों को समझाना भी आसान हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ तक बड़ा सारा लेक्चर हो गया है। अब मैं कुछ अपनी पर्सनलाइज़्ड जर्नी शेयर कर देती हूँ कि मैंने हिजाब कब से स्टार्ट किया था और मेरा एक्सपीरियंस कुछ स्टार्टिंग से किस तरह का रहा। असल में मेरा हिजाब का एक्सपीरियंस यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मैं तब क्लास 9th में थी, और तब मैं बिल्कुल भी हिजाब को, मुझे पता ही नहीं था कि दुपट्टा लेना क्या होता है, क्यों होता है। तो हमारे एक सर होते थे, सर अली।
उन्होंने एक दिन रैंडमली यूँ ही बच्चियों को, हम लड़कियों की ही क्लास थी, बोल दिया कि कल आप लोगों ने अपने बालों को कवर करके आना है, दुपट्टा लेके आना है। तो अगले दिन सारी क्लास लेके आ गई। तो फिर उसके बाद जो इर्द-गिर्द फीमेल टीचर्स थी, उनका रिएक्शन देखने वाला था। बहुत ही यानी वो हैरान हुई, वो कहीं आप लोग ये क्या मासियाँ बन के आ गई हो? तो वो मतलब पहला दिन ही कुछ इस तरह का था, उसके बाद से अब तक बड़े ही अप्स एंड डाउन्स आते रहे। हाँ, कुछ लोगों ने एप्रिशिएट भी किया, जिन लोगों का हम जैसा माइंडसेट होता है ना, वो एप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा ही होते हैं ऑलमोस्ट। सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक शादी का इवेंट है, लेकिन ज़रा दूर की शादी है, तो कुछ ख़ास तैयार नहीं हुई मैं, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को अपनी तैयारी भी दिखा दी है। तो हिजाब की वीडियो का आइडिया मेरे ज़हन में आया कि ये एक टॉपिक है जिस पे कम डिस्कशन की जाती है। ये शायद इस तरीके से पहले किसी ने भी डिस्कस नहीं किया होगा कि हिजाब लेने की जो जर्नी होती है, उससे कैसे गुजरना पड़ता है। मेकअप करने से पहले मैं एक हल्का-फुल्का सा DIY फेस मास्क बना के लगा लेती हूँ, ताकि स्किन सॉफ्ट हो जाए और फिर मेकअप आराम से हो जाए, स्किन ड्राई ना हो। एंड मेकअप मेरा हो चुका है एंड आई एम रेडी। बस शादी पे भी हम जाने के लिए रेडी हैं। अब ये एक बैग भी मैं साथ कैरी करती होती हूँ, उसके अंदर चीज़ें भी मैं रखती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ साथ ही साथ। एंड येस, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मेरा रिलेटेबल कंटेंट ही होता है, स्किन केयर, ब्यूटी, मेकअप एंड DIY से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरी दूसरी वीडियोस भी आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड वॉच माई अदर वीडियोज़ टू। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।